नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यूपी के अंदर प्रदर्शन करे जा रहे हैं, युवा सड़कों पर बैठ गए। पेपर लीक के मामले को लेकर अब मांग कर रहे हैं कि दोबारा से पेपर कराए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी युवाओं को लेकर ये आश्वासन या विश्वास दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि युवा विकास के साथ है। चर्चा कर लेते हैं, मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, जनता के साथ हूँ। जान लेते हैं कि पेपर लीक का मामला कितना बड़ा है। दूसरी तरफ 24 चुनाव कितने मायने रखता है, आप ही से बात करती हूँ। सर, पेपर लीक मामला हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अब प्रदर्शन पर लोग बैठ गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार की कोई टिप्पणी सामने नहीं। सरकार की नहीं आएगी। देखो, जब भी युवा अपना हक मांगते हैं, युवा अधिकार मांगता है, युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसको सरकार क्या देती है? लाठियां और डंडे। अभी आपने देखा होगा, इस पे बॉर्डर पे गोलियां चला रहे हैं किसानों के ऊपर। एक किसान की मौत हो गई, लेकिन सरकार को वो नहीं दिखाई दे रहा। सरकार को कुछ नहीं दिखाई देगा। जब भी आप इस सरकार से अपने हक और अपने अधिकार की बात करोगे ना, तो आपके ऊपर भी लाठियां पड़ेंगी। इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, राजनीति है। देखो, इतने सालों से इनको कभी सत्ता नहीं मिली ढंग से। आज इनके हाथ में सत्ता आई है। ये 70 सालों से ना सत्ता के भूखे थे। आज इनको ये पता चला कि आज हमारे हाथ में दूध का पतीला आ गया, तो आज मलाई चाट लो। ये है इनका इरादा, और ये सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने में लगे हैं। अब युवाओं की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, वंचितों की हालत क्या है, दलितों की हालत क्या है, उनसे जाके पूछो तो वो बताएंगे। ग्राउंड लेवल पे ये लोग कभी आते नहीं हैं, ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं आते हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ पे इनके पेड वर्कर होते हैं, जहाँ पे वो अंधभक्त बैठे हुए होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। जाओ एक बार मणिपुर जाओ, देखो ना, पता लगे तो महिलाएं वहाँ पे दौड़ा देंगी वहाँ से। लेकिन ये क्या हो गया? नहीं जाएंगे। आपको कौन सी भक्त है? तू कौन सी भक्त है? किसका बंदा? अरे हम तो देशभक्त हैं, अंधभक्त थोड़ी हैं। हम हैं देशभक्त। देश की जनता सब देख रही है। देशभक्त हैं हम। आप लोग हो अंधभक्त। सुनो, अरे सुन लो ये, अरे सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? ये तमाशा हो रहा है, यानी इसके सामने तमाशा हो रहा है क्या? खेल कर। अरे सुनो, चल यार, पेपर लीक का मामला चल रहा है सर। पेपर लीक पर क्या कहेंगे आप? पेपर लीक में विफल क्यों हो रही है सरकार? इससे पहले नहीं होती थी क्या पेपर लीक? इससे पहले भी तो पेपर लीक होता था। कांग्रेस टाइम में क्या पेपर लीक नहीं होते थे? तो युवा आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं था पहले। आज तो फांसी लगा रहा है युवा। आज युवा फांसी लगा रहा है, अपनी डिग्रियों को जला रहा है। देश का इतना बुरा हाल है। सर, एक बात बताइएगा, आप हर मामले पर आप पुरानी सरकारों को दोष दे देंगे, खुद क्या कर रहे हैं? आप 10 साल से सत्ता में हैं आप। वो तो देश की जनता सब देख रहा है, जो पुराने सरकार क्या किया और नए सरकार क्या कर रही है। हर बार पुरानी सरकारों को कोसेंगे। पेपर के खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे, लाखों रुपए लगते हैं तैयारी में। यही हाँ, तो दिक्कत है तो उस चीज को सरकार भी देख रहा है, सब देख रहा है, और सब समस्या का समाधान होगा। कब होगा? और रही बात, तो ये जितनी बात ये उठा रहे हैं या हम उठा रहे हैं, या उस जो विपक्ष बैठे हुए संसद में, छोड़ दीजिए विपक्ष को, पुरानी सरकारों को छोड़ दीजिए। मैं सरकार की बात करूं, केंद्र सरकार सत्ता में है, वो पेपर लीक पर कोई कड़े इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे? करते हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, वो सारी करते हैं, लेकिन जो पहले से भ्रष्ट है उसको सुधारने में समय तो लगेगा। सरकार उसको एकदम तो जल्दी सुधर नहीं जाएगा मैडम। अरे सबके पीछे तो वो ईडी सीबीआई लगा रखी है, और कैसे सुधारोगे? हाँ सुनो, अरविंद केजरीवाल को आज आम आदमी पार्टी को धमकी दी जा रही है, अगर इंडिया एयरलाइंस के साथ में जाओगे तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देंगे। क्यों भाई? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, विपक्ष को आप अपना काम नहीं करने दोगे? देश में क्या इसमें तानाशाही चल रही है क्या? देश में ये हालत कर दिया देश की। देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है? पुरानी सरकारों में भी तो होते थे पेपर लीक के मामले, सड़कों पर आते थे छात्र, अभी क्यों इतना बड़ा लगता है? मुद्दा कौन बना रहा है? मुद्दा बनाया नहीं जाता। मुद्दा ये जो ये पेड वर्कर है ना, ये जो मेन मिस्ट्री मीडिया, ये मुद्दा बनाती है। इन लोगों से तो बहुत अच्छे पेपर लीक की खबरें लगातार पिछले 4-5 दिन से आ रहे हैं। सर, मैं आप ही से जानती हूँ, आप कह रहे हैं ना पुरानी सरकारों ने ये कर दिया, वो कर दिया, अभी की सरकार अच्छी है।
पेपर लीक हो कैसे जाता है, कौन कराता है पेपर लीक? डबल इंजन सरकार कड़ी सुरक्षा नहीं कर पा रही क्या? मैडम, ये पेपर लीक की, ये भ्रष्टाचार, ये सब कुछ जितने पहले हुए थे उससे बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। और रही बात अभी जितने हो रही है प्रदर्शन या सब कुछ, ये सब देश की जनता देख रही है कि किसके बहकावे पर, किसके उकसाने पर, किसके द्वारा फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। युवाओं को भी फंडिंग हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, जो अभी फैलाए जा रहे हैं जितने तरह की बातें, सारी देश की जनता देख रही है और सब मोहर लगा रहा है मोदी पर ही। कराइए, सब बहकावे में है। हमने एक दिन यहाँ से निकले, सुनो, एक दिन यहाँ से प्रदर्शन हो रहे हैं वो बैठाए हुए, बार बार यही आरोप। ये सुनो, यही तो बीमारी है इनको, इनका इलाज करवाना पड़ेगा मोदी जी के हॉस्पिटल में। भाई एक बात बताओ, जो आदमी, सुनो, जो भी मोदी जी के खिलाफ हो जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि वो देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। हाँ, ये क्या चल रहा है देश में? भाई सुनो, कौन नहीं कह रहा है? अरे सुनो, कौन नहीं कह रहा? जाते हैं, जैसे उनकी पार्टी में जाते हैं, तुरंत वो दूध के धुले हो जाते हैं और बीजेपी उनको सिंहासन सीएम बना देती है, मिनिस्टर पद दे देती है, लालच देती है। इतना ही ज्यादा अगर मोदी जी को अपने ऊपर नाज है तो ये पार्टियों को तोड़ मोड़ क्यों कर रहे हैं? ईडीओ के सारे छापे जो डलवा रहे हैं, ये पब्लिक समझ नहीं रही है क्या? ये सब आएगा, जैसा करे जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। जिस दिन ये सरकार सत्ता से हटी, उस दिन ये उनको नसीहत दे रहे हैं अपोजिट पार्टियों को, गुंडागर्दी कैसे करना है, ये और गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हटेगी, लेकिन देखिए किसान भी बैठे, छात्र भी बैठे, युवा भी बैठे, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी कह रहे हैं 400 प्लस इसकी आपकी बात 400 प्लस की बात कर रहे हैं और उन सबको खालिस्तानी बताते हैं, उनको गुंडे बताते हैं। ना बच्चों की खबर है उनके, ना फ्यूचर को अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। एमएसपी पे हमें कुछ बात करना चाहिए, हमें सामने फ्रंट पे आना चाहिए। इतने दिन पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, पूरा ऑल वर्ल्ड देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों पे तो ये 2024 में सब रिजल्ट आएगा। ये जिनकी आंखों में पट्टियां बंधी है नहीं, बीजेपी, कांग्रेस को भी हो गया था। 70 साल में बोरा गए थे, ये तो 10 साल में बोरा गए। सत्ता का घमंड आ चुका है, हमको कोई हटा ही नहीं सकता, मोदी और अमित शाह को कोई हटा नहीं सकता। उनको ये अहम है, उनको ये उनको बहम हो गया है। और ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब देखती बोलती नहीं है। ईडी के डर से सारे नेता लोग जितने भी पुराने हैं, जिन्होंने घोटाले करे होंगे, ईडी के डर से भाग के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो पाक साफ हो जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वोटिंग के वक्त पब्लिक याद रखेगी कि छात्र सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान युवा सब सड़कों पर है? वो खाली ये देखेगी कि 10 साल में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पब्लिक के साथ कितना क्या किया है, कितना न्याय संगत बात की। यही जब ये 2011 में सीएम थे, एमएसपी के लिए यही दावेदारी पेश करते थे कि नहीं एमएसपी होनी चाहिए। जब ये यहाँ नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये बोल रहे थे नहीं जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए। ये ईवीएम पे भी उंगली उठाते थे। ये सारी चीजें अब आज की डेट में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आप चाहते हैं कि परिवारवादी जो सरकार है वो सत्ता में आए? परिवारवाद तो कौन बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। परिवारवाद एक तरफ से वो लिस्ट लेके नहीं बैठा, राजनाथ का लड़का है, पार्टी चला रहा है। पार्टी में सत्ता में जब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है बीसीसीआई, अरे उसका अध्यक्ष है वो तो पार्टी से भी बहुत बड़ी चीज है यार। क्या बात कर रहे हो? पार्टी की जरूरत नहीं है उसको। बताओ, इतनी बड़ी चीज उसके हाथ में दे दी, अब उसको टिकट की जरूरत है, उसको पार्टी की जरूरत है, उसको सत्ता का। में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, आप बताइए किसी और पार्टी में बन सकता है क्या? हाँ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, तभी तो आज देश बिकने की नौबत आ रही है। सही कह रहे हो आप, चाय बेचने वाला बन गया। वो तो हमारी मत मारी गई थी जो हमने बना दिया भरोसा करके कि हाँ किसी गरीब का बच्चा है, देश हित में काम करेगा। हमने तो ये सोचा था, लेकिन ये नहीं पता था कि युवाओं का ये भविष्य होगा, किसानों के ऊपर लाठियां होंगी, किसानों के ऊपर गोलियां चलेंगी, ये नहीं पता था हमें। चलिए मैं आपसे एक सवाल ले रही हूँ सर, बहुत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अच्छी है, जब दावा ये किया जा रहा है कि आप
देश सुरक्षित हाथों में है, तो पेपर को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रही सरकार? इसी बात बताऊंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, पेपर सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रही सरकार? डबल इंजन की सरकार। जब देश ही सुरक्षित मोदी हाथ में है तो पेपर और पेपर लीक कैसे हो रहा है, यही तो मैं जान रही हूँ। ये पेपर लीक कैसे होता है, क्या होते हैं, ये सब प्रक्रिया कांग्रेस के टाइम से चली आ रही है और वो अभी तक वो जो है दीमक कहीं न कहीं छुपा हुआ है, जिसकी वजह से होती है। सुरक्षित हाथों में देश है सर, चिंता किस बात? अरे सुनो, देश हमारा इतना सुरक्षित हाथों में है कि भैया अभी अभी जो हमारे 8 जवान जो आए हैं ना, वो ये उससे कतर से उनको बचाने के लिए शाहरुख खान की मदद ली गई थी, इतने सुरक्षित हाथों में है। आप क्या कहेंगे सर? अरे सुनो, देखिए मैम, पेपर लीक का मामला, युवाओं का मामला, किसानों का मामला, कैसे देख रहे हैं तमाम चीजें? पेपर ओनली मिनट, मैं ओनली मिनट, थोड़ा साइड प्लीज। चलिए आप बात करेंगे सर? युवा है, देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? चलिए, मैं बातचीत कर रही थी तमाम लोगों से और जान रही थी कि आखिर देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको कैसे जनता देख रही है। पेपर लीक का मामला इतना बड़ा होता जा रहा है कि छात्र अब सड़कों पर है, लेकिन बावजूद इसके क्या पेपर लीक को लेकर भी अब कड़ी व्यवस्था कराई जाएगी सरकार को लेकर? तमाम वादे और दावे सरकार कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले पर सरकार खामोश की है। बातचीत कर रहे हैं सर, आप तो युवा हैं, स्टूडेंट होंगे शायद आप? जी बिल्कुल, मैं खुद एक पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ और जैसे कि मैंने सुना यहाँ पर बात हो रही है पेपर लीक की, तो पेपर लीक एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और वहाँ पे एग्ज़ाम हुई ही नहीं है, यानी इतने घोटाले हुए। एक सेंटर था वहाँ पे, उस एक सेंटर में ही पूरा घोटाला हो चुका है, यानी उस पूरे सेंटर के सारे टॉप किए उन्होंने, जितने भी स्टूडेंट उस सेंटर में थे वहाँ के उन्होंने टॉप किया। और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वो बता भी नहीं पाए। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे तो पेपर लीक होते ही रहते हैं। राजस्थान में देखो तो वहाँ पे कितने पेपर लीक होते हैं। तो जो छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए तो अपने लिए कितनी शर्म की बात है, उनके पूरे परिवार के लिए कि हमारा छात्र जो है, कि हमारा बेटा जो है इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन बाद में होता ही। क्या नाम है सर आपका? मैं हरिओम पाटीदार। हरिओम जी, आप पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इस दौर में पत्रकारिता को कैसे देख रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ है पत्रकारिता का स्तर अभी? आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ, मैं गांव में मैं कहूँ कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, तो उनको लगता है कि ये कोई चेंज करेगा, क्योंकि कहीं भी देखो तो सबके मन में एक है कि ये तो यार किसी बायस्ड होगा पूरी तरीके से, ये किसी न किसी तरीके से किसी पार्टी, किसी विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज के टाइम पे एक मीडिया का काम होता है कि दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को सामने रखें, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को सामने रखें। क्योंकि आपका काम ये नहीं होता है कि आप आंसर दो, आपका काम होता है कि दोनों पक्षों को सामने रखो। अगर आप दोनों पक्षों को सामने रखोगे तो सामने जो जनता होगी, जनता डिसाइड करेगी कि कौन क्या सही है। आप डिसाइड नहीं करोगे क्या। अगर आपने किया कि मोदी अच्छा काम करता है तो करता है, ये बात सही नहीं है। आपको दोनों पक्षों को बताना पड़ेगा कि मोदी ने ये भी किया है और ये नहीं भी किया है, तो उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि क्या बात है। अगर आप बायस्ड हो जाते हो पूरी तरीके से तो ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, हालांकि मीडिया पर भी कई सवाल इस दौर में उठ रहे हैं, लेकिन मैं सवाल करती हूँ पेपर लीक, युवा और छात्र। एक तरफ युवाओं को लेकर देखिए दावे कर रही है सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि अब युवाओं का भारत है, आत्मनिर्भर भारत बना। दूसरी तरफ युवा पेपर लीक से परेशान है, इतना निराश और हिताश हो चुका है युवा अब कि वो ऐसे स्टेप उठा रहा है जो नहीं उठाने चाहिए। शायद आत्महत्या की बात कर रही हूँ मैं। कैसे देख रहे हैं आप युवाओं के इस दर्द को? युवाओं का देखा जाए तो हमारे देश में आधे ऊपर युवा ही हैं। इस पे हमें सबसे पहले युवाओं को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर युवाओं का आज हम देखें तो एक वो कहते हैं ना कि जेन ज़ी जनरेशन है, तो वो जेन ज़ी जनरेशन या तो सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, ये वाली जनरेशन है। लेकिन अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएंगे तो उनके लिए ये चीज़ है कि नौकरी उनको चाहिए। अगर वो सामने खुद आएंगे, जब सरकार से वो सवाल पूछेंगे, लेकिन वहीं सरकार सामने आती नहीं है ना। जब सरकार खुद सामने आके पूछेगी कि युवा आपको क्या चाहिए, तो तब चीज़ें क्लियर होगी। आप कैसे देख रहे हैं केंद्र सरकार जो डबल इंजन सरकार है, उसने युवाओं के लिए अब तक क्या किया? युवाओं के लिए अब तक क्या किया करती बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कोशिश करती है कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन वो जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ें जहां तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। उनके बीच में बहुत सारे, हम कहें करप्शन बीच में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। आपको लगता है कि ऊपर से काम हो रहा है लेकिन नीचे खराबी है? हाँ, ऊपर से होता है लेकिन बीच में कुछ होते हैं ना मीडियम,
करप्शन, तो वो आ जाता। थैंक यू। मैं युवाओं से जान रही थी कि आखिर युवा के मुद्दे कितने बड़े हैं जो 2024 चुनावों में काम कर पाएंगे, क्योंकि सरकार के अपने दावे हैं, विपक्षी पार्टियों के अपने वादे हैं, लेकिन युवा वही खड़ा है अपने मुद्दों को लेकर। आने वाले वक्त में ये मुद्दे कितने बड़े बन पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल के लिए